हेलो एवरीवन, जीके विद राकेश जांगीड़ यूट्यूब चैनल और ऐप पे आपका स्वागत है। आप हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम एमएस वर्ड के कुछ क्वेश्चंस करना जा रहे हैं जिनका आप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, सबको पता है, लेकिन ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है: ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किसी एक टास्क को परफॉर्म करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है प्लस हमारे हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। डिवाइस ड्राइवर हमारे एक स्पेसिफिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो एमएस वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये किस टाइप की एप्लीकेशन है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन वो किस टाइप का है? इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, वही सेम है: वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग किस टाइप से है? जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स यानी कि जो हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, बोलते हैं, उन वर्ड्स को प्रोसेस करने का काम करता है, उनको डिजाइन करने का काम करता है, और उस डिजाइन किए हुए कंप्लीट पेज को हम जो कहते हैं वो डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो वर्ड को प्रोसेस करने का काम करता है। एक ऑप्शन और दे रखा है इसमें, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट हमें एक्सेल के अंदर टेबल डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। जो एक पेज होता है एक्सेल के अंदर जिसके अंदर हम टेबल को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो होती है स्प्रेडशीट। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? जो एमएस वर्ड है इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, बहुत सारे लिखने के तरीके। फॉन्ट बेसिकली क्या होता है? एक लिखने का तरीका होता है। जिस तरह से ये एक स्टाइल है टाइम्स, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के, डिजाइन करने के अक्षरों को। तो जो एमएस वर्ड खोलते हैं, जो सबसे बाय डिफॉल्ट यानी कि अपने आप से जो लेता है, वो कौन सा फॉन्ट होता है? एरियल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? एरियल। बाकी सारे फॉन्ट के टाइप हैं, कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट नहीं होते। हम अगर हमें इस टाइप के फॉन्ट चाहिए तो उसको सेलेक्ट करके हम फिर से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गो टू विंडो ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट कीज हमें हेल्प करता है फास्ट काम करने के लिए। तो शॉर्टकट कीज को हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसको फास्टली ऑपरेट करने के लिए शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। कुछ जैसे हमें कोई फाइल सेव करनी है तो उसके लिए हमारे पास होता है Ctrl+S। इसी तरह से गो टू पे जाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो सही है Ctrl+G। Ctrl+G का यूज करते हैं। इस तरह से Ctrl+I ये हमें इटैलिक, फॉन्ट को इटैलिक थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए यूज होता है। Ctrl+F हमें पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च करना है उसके लिए यूज होता है। अब इसने गो टू विंडो का पूछा है तो गो टू के लिए Ctrl+G। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? अभी तो मैंने बताया कि शॉर्टकट कीज को किस लिए यूज करते हैं, हमें काम को फास्ट करने के लिए यूज करते हैं शॉर्टकट कीज। तो नया डॉक्यूमेंट हमें बनाना है, हम किसी पे काम करें डॉक्यूमेंट पे, और एक नया डॉक्यूमेंट उसमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो कीज है सबसे पहला ऑप्शन ये है Ctrl+N। Ctrl+N प्रेस करते ही नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। Ctrl+D, Ctrl+D किस लिए यूज होता है?
फ़ॉन्ट की विंडोज ओपन करने के लिए फ़ॉन्ट्स, अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट हमें यूज़ करने हैं, तो उसके लिए एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जो किसे यूज़ होती है, कंट्रोल डी। कंट्रोल आई का हमने अभी थोड़ी लास्ट क्वेश्चन में जिक्र किया था, इटैलिक फ़ॉन्ट को थोड़ा टिल्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और कंट्रोल जी ये लास्ट क्वेश्चन ही था जिसमें था कि हम गो टू कमांड पे जाने के लिए यूज़ करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल एक्स कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल एक्स, CTRL या फिर कंट्रोल की, कंट्रोल प्लस एक्स, ये हम यूज करते हैं कट करने के लिए। अभी इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कट, एक होता है कॉपी। कट तो अगर मैं सपोज ये कोई नाम लिखा हुआ है सकता, इसको मुझे यहां से उठाकर कहीं दूसरी जगह लेके जाना है, तब तो हम यूज करेंगे कट। अगर इसके सेम एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉपी। तो कंट्रोल एक्स जो काम करता है वो कट करने का काम करता है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए यूज करते हैं कट। कंट्रोल एक्स किस लिए होता है? कट करने के लिए। और अगर इस कट किए हुए टेक्स्ट को दूसरी जगह कॉपी करना है तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड और होती है, CTRL कंट्रोल प्लस V, यानी कि उसी जो वर्ड हमने कट किया है या कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए कमांड होती है कंट्रोल V। कॉपी करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है हमारे पास CTRL प्लस C, कंट्रोल प्लस C। इंसर्ट कोई भी ऐसी कमांड नहीं है, ये क्या होती है, एक टैब होती है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस, जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, बहुत सारे टैब्स होते हैं MS वर्ड के अंदर। तो ये कोई कमांड नहीं है, जो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, कट। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओपन करने के लिए हमारे पास CTRL प्लस O, बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन किया होगा, कंट्रोल प्लस O, ये तो होता ही होता है नो डाउट। इससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस F12, इससे भी हम ओपन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसके लिए हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है 1 व 2 दोनों ही सही है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आएगा 3। दोनों आंसर हमारे क्या है, सही है इसमें। नेक्स्ट चलते, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो कौन सा होता है, बोल्ड। अब किसी भी टेक्स्ट के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है इटैलिक, दूसरा होता है बोल्ड, एंड थर्ड वन इज अंडरलाइन। हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड यानी कि उसको थोड़ा सा गहरा करते हैं। सपोज ये बी लिखा है, इसको मुझे थोड़ा गहरा करना है, तो मैं एक बटन प्रेस करूंगा, एक कमांड प्रेस करूंगा, या एक शॉर्टकट की यूज करूंगा, जिससे क्या होगा, वो बोल्ड हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। इसका ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो इससे शॉर्टकट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं है। एल्ट प्लस बी, इससे भी कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन आजकल जो नए MS वर्ड के ऑप्शन आ रहे हैं उसके अंदर अगर आपके सिस्टम में एक्रोब रीडर, एडोब रीडर जिसको बोलते हैं, एडोब रीडर इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर हमें कोई डॉक्यूमेंट शो करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है एल्ट प्लस बी। शिफ्ट प्लस बी भी कोई कमांड नहीं होती है। आपने सपोज टाइप कर रहे हो कुछ, उसी दौरान आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिख रहे हो, तो स्मॉल में है तो उसको कैपिटल में लिख देगा, लेकिन और अगर कैपिटल है तो स्मॉल में लिख देगा, स्मॉल है तो कैपिटल में लिख देगा। वो कमांड कौन करता है, शिफ्ट बी। और ये किसको, सिर्फ बी को लिखेगा, ऐसा नहीं है कि हर किसी को। शिफ्ट के साथ जो भी हम टाइप करेंगे वही चीज को वो क्या कर देगा, कैपिटल या स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका सही आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस बी, जो बोल्ड करने के लिए यूज होता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की है, सेव करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस। ये तो सब इजी सा क्वेश्चन है, सभी यूज करते हैं एस, CTRL प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस। इससे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। और ये MS वर्ड में नहीं, जितने भी हमारे अदर एप्लीकेशंस हैं उनमें भी कुछ भी अगर हमें सेव करना है तो वहां पे भी ये काम करता है। कंट्रोल AV ऐसा कोई कमांड नहीं होता है, कंट्रोल V होता है, जिससे हम क्या करते हैं, पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। CTRL प्लस V जो किस लिए होता है, पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कंट्रोल V किस लिए होता है, पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल Z होता है हमें कोई भी कमांड या टास्क परफॉर्म किया है उसको अनडू करने के लिए, किए हुए काम को अनडू करने के लिए
जो कमांड होती है वो होती है कंट्रोल Z। इससे हम क्या यूज करते हैं, अनडू। एंड कंट्रोल आई बहुत बार आ चुका है, इटैलिक। नेक्स्ट कंट्रोल V। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया है कि जो कुछ कॉपी किया उसे पेस्ट करने के लिए, कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, कंट्रोल V। इसी तरह से कट अगर हमने किया तो उसको भी हमें पेस्ट कर सकते हैं, वो भी किससे होता है, कंट्रोल V से। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऊपर के दोनों ऑप्शन ही इसके क्या है, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है, कि हमें कोई डॉक्यूमेंट है, हमने टाइप कर लिया कंप्लीट, अब उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट कमांड देने के लिए हमारे पास सिंपल सा ऑप्शन होता है कंट्रोल P। कंट्रोल P क्या काम करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल प्लस Alt प्लस P, इससे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, लेकिन हम अपनी मर्जी से इसको किसी भी शॉर्टकट के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं होम टैब में जाकर, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इससे भी कुछ नहीं होता है। शिफ्ट P अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उस टाइम बताया था मैंने शिफ्ट प्लस B, यानी कि B को अगर कैपिटल या स्मॉल करना है, इसी तरह से P हम टाइप कर रहे हैं, उसको कैपिटल है तो स्मॉल करेगा, स्मॉल है तो कैपिटल करेगा। सिर्फ P वर्ड को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस P। कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड ग्रेटर देन, दो सिंबल होते हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर। मैथ के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो एक जैसे 4 है लेस देन 5, अगर 4 इस साइड है तो 5 इज ग्रेटर देन 4। तो जिस साइड में इसका मुंह खुल रहा है वो क्या है, उसका ग्रेटर पार्ट है, जिस साइड में इसका क्लोज हो रहा है वो क्या है, स्मॉलर पार्ट। लेकिन कीबोर्ड के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं, जो ये वाला सिंबल है लेफ्ट साइड में, अगर किसी इस आइकन का मुंह छोटा है तो ये क्या है, लेसर देन, एंड दिस वन इज ग्रेटर देन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड ग्रेटर देन कुंजी का किस लिए होता है, कि चुने हुए फॉन्ट का आकार बड़ा करता है, घटाता है, स्टाइल चेंज करता है। तो ये जो काम है, अभी हमने क्या पढ़ा था, इसको ग्रेटर देन। ग्रेटर देन है तो क्या करेगा, ग्रेटर, ग्रेटर यानी कि बड़ा, तो आकार को क्या करेगा, बढ़ाएगा इस। अगर हमें साइज घटाना है तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड होती है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन की, इस कमांड से हम उसका साइज, फॉन्ट साइज क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। चुने गए फॉन्ट का स्टाइल चेंज, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक ऑप्शन पढ़ा था CTRL प्लस D, कंट्रोल प्लस D, यानी कि हमें एरियल है, एरियल से हम कैलिबरी में करना है, कैलिबरी से टाइम्स न्यू रोमन, यानी कि फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस D होती है। तो इसका सही आंसर है आकार बढ़ाने के लिए, बिकॉज ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। F2 क्या खोलती है, ये भी एक शॉर्टकट की है कि किस लिए यूज करते हैं हम F12 को, MS वर्ड में। MS वर्ड के अंदर F12 का जो काम होता है, अब सेव, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के भी दो तरीके हैं, एक तो होता है सेव, एक होता है सेव एज। सेव का मतलब क्या है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसको उसी टाइम सेव करना है, और ज्यादातर हम इसको बाय डिफॉल्ट सेव जो होता है वो कंट्रोल S से करते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, जैसे MS वर्ड है उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो कंट्रोल S, लेकिन इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में जाना है या किसी और लोकेशन पे जाना है, तब हम जो ऑप्शन यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम सेव एज। ठीक है, तो F12 क्या खोलता है, सेव एज ऑप्शन। ये क्या काम करेगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल O, सेव डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल S, ये जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, CTRL प्लस O, CTRL प्लस S, एंड क्लोज के लिए, क्लोज का कोई डायलॉग बॉक्स नहीं होता, लेकिन हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Alt प्लस F4, Alt प्लस F4। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट वन है प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की। जब प्रिंट के लिए हमने जो कमांड पढ़ी थी वो क्या, कौन सी थी, CTRL प्लस P, कंट्रोल P। प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने से जस्ट पहले कुछ हमें प्रीव्यू करना है कि वो पेज किस तरह से प्रिंट होगा, कैसा दिख रहा होगा।
डॉक्यूमेंट पे, पेज के ऊपर। तो इसके लिए हमारे पास ये देखने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है जिसको हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 शॉर्टकट की है, किस लिए यूज होती है? प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना दूसरे स्थान पर ले जाना किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? हटाए बिना, हटाना नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना, पहले स्थान पे तो रहेगा और दूसरे स्थान पे भी चला जाएगा। यानी कि एक हमारे पास कोई पैराग्राफ है, ये यहाँ पे तो रहना ही चाहिए और दूसरी जगह पे भी चला जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? कॉपी और पेस्ट। कॉपी और पेस्ट, एक जगह से कॉपी किया, दूसरे स्थान पे ले गए, पेस्ट कर दिया। कट पेस्ट का क्या होता है कि हटाकर पहले स्थान से हम यहां से हटा देंगे, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा यहां से। किस केस में? कट पेस्ट के केस में हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, मूव और कट पेस्ट ये दोनों सेम ही ऑप्शन है कि किसी चीज को हम मूव कर रहे हैं या फिर कट करके पेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले स्थान से हटा रहे हैं, दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हैं। हटाए बिना कॉपी पेस्ट, तो सही आंसर इसका होगा कॉपी एंड पेस्ट। ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सॉरी इसमें दो सेम आंसर आ रहे हैं, इसको F2 कर लीजिए, F2। डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा ओपन? एक तो होता है कंट्रोल O, एक तो होता है कंट्रोल प्लस O, और दूसरा हमने पढ़ा था कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लिपबोर्ड में सामग्री कब तक रहती है? क्लिपबोर्ड बेसिकली क्या होता है? जैसे हमारे पास पेपर देने के लिए एक क्लिपबोर्ड होता है जिसमें हम पेपर टैग करते हैं। क्लिपबोर्ड क्या काम करता है? पेज को पकड़ कर रखता है। इसी तरह से क्लिपबोर्ड भी एक फंक्शन बनाया गया है जिससे हम कोई भी डेटा कट करते हैं या कॉपी करते हैं, उतने टाइम तक स्टोर रखता है। कितने टाइम तक? कि या तो हम उसको कहीं प्लेस कर दिया, तो जब तक नया टेक्स्ट कॉपी नहीं करेंगे, दोबारा से नया टेक्स्ट कॉपी नहीं करेंगे तब तक उसको सेव रखेगा, या दोबारा से कोई कट नहीं करेंगे तब तक सेव रखेगा, या फिर हम अपना सिस्टम बंद नहीं कर देते या क्लोज नहीं करते तब तक क्या कर रखेगा? उसको कॉपी करके रखेगा। यानी कि क्लिपबोर्ड सामग्री को कब तक समान रखती है? संभाल के रखती है। ठीक है, अन्य टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, यानी कि दूसरे टेक्स्ट को जब तक कॉपी नहीं कर लेते तब तक, अन्य टेक्स्ट को जब तक कट नहीं कर लेते तब तक, या फिर कंप्यूटर को शट डाउन या रिस्टार्ट नहीं करते हैं तब तक। यानी कि तीनों केस ही क्या हो गए हमारे पास? सही। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऊपर के सभी, सारे ऑप्शन इसके क्या हैं? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्प के लिए शॉर्टकट की, हेल्प के लिए हमारे पास शॉर्टकट जो की होती है वो होती है F1। F1 क्या करता है? हेल्प, यानी कि हमें किसी भी टॉपिक पे हेल्प चाहिए, हम कुछ सीखना चाह रहे हैं। MS वर्ड, MS वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सपोज कुछ हमें प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज के बारे में, हमें पता नहीं है कि इंसर्ट मेन्यू किस लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें हेल्प लेना है। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, वहां पे क्या, कौन सी की प्रेस करेंगे? F1, और उसके बारे में एक नोट लिख के आ जाएगा कि इंसर्ट मेन्यू का क्या यूज है। और भी बहुत सारी हेल्प हम यूज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? F1 की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है? एक लाइन का स्पेस क्रिएट करना है। जितने भी हम MS वर्ड में लाइन टाइप करते हैं, कुछ भी बहुत सारी लाइंस होती हैं, इनके बीच में अगर हमें स्पेस क्रिएट करना है, बढ़ाना है, घटाना है, स्पेसिंग करनी है, ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है जिससे हम क्या करते हैं, जैसे एक लाइन का, एक सिंगल लाइन, एक लाइन का स्पेस, इतना स्पेस तो है, एक लाइन और इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का स्पेस चाहिए हमें। ये लाइन खत्म होते ही दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, एक लाइन का हमें क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हम 1 प्रेस करेंगे, किसके साथ? कंट्रोल के साथ। कंट्रोल जब हमने पढ़ाई है, ये किस लिए होता है? अंडू के लिए होता है। कंट्रोल इज सेलेक्ट ऑल, सबको सेलेक्ट करने के लिए होता है। पेज पे जितना भी टाइप किया हुआ है, पिक्चर है, कुछ भी है, जितना भी डॉक्यूमेंट में मटेरियल है, सबको सेलेक्ट कर लेगा कौन? सेलेक्ट ऑल कौन करेगा? कंट्रोल प्लस A। टी कोई कमांड नहीं होती ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल और साइज में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। साइज सिंपल सी बात है कि उसका साइज क्या है, उसकी हाइट
विड्थ, ये सब चीजें होती है साइज के अंदर, और स्टाइल उसका लिखने का तरीका कौन सा है। ठीक है, तो हम बात करें फॉन्ट साइज की। फॉन्ट साइज जो होता है डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर सबसे छोटा जो साइज होता है वो तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डिफॉल्ट। जैसे हम ओपन करें तो उसका साइज कितना आना चाहिए, वो कितना आता है 11। इसको हम बढ़ा घटा भी सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है लेकिन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसके अंदर जो सबसे छोटा साइज दिखाई देता है वो हमारे पास 8 पीटी होता है, 8 पॉइंट होता है। इससे छोटा भी कर सकते हैं लेकिन वो हमारे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसके अंदर नहीं होता है, मैक्सिमम की भी एक लिमिट होती है। तो जो सबसे पहले जब हम ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है वो होता है 11 पॉइंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। थैंक यू।